हेलो डियर फ्रेंड्स। देखिए, अपनी मैथमेटिक्स क्लास के अंतर्गत मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन ये है, इस श्रृंखला में अगला पद क्या है। सोचिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। 1, 9, 36, 100, 225 एंड सो ऑन। मैं आपको सीधे बता देता हूं, ये वर्ग हैं। देखिए, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 6 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग, फिर 15 का वर्ग, फिर 21 का वर्ग हो जाएगा। देखो, एक में हमने 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 3 का वर्ग हो गया। फिर 3 में 3 जोड़ दिया, 6 हो गया। एक ही बढ़ा के जोड़ रहे हैं, 6 का वर्ग 36 हो गया। यहाँ देखिए, ये 1 है, फिर 1 में हमने 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ा तो 2, 1 और 2 3, 3 का वर्ग किया, 9 हो गया। फिर 9, फिर हमने क्या किया, 9 हो गया। फिर इसके बाद ये देखिए, ये इसमें 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग जोड़ दिया हमने। देखो, एक ये नहीं, पहले वर्ग वाला छोड़ दीजिए। पहले देखो, 1 का वर्ग हुआ, 1 हुआ, ये 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, यानी कि 2 जोड़ा। फिर 6 का वर्ग, यानी कि 3 में 3 जोड़ दिया, 6 का वर्ग 36 हो गया। फिर 6 में 4 जोड़ा, 10 का वर्ग हो गया। फिर 10 में 5 जोड़ा, 15 का वर्ग हो गया। फिर 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 का वर्ग 441, इसका उत्तर आएगा 441, इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब हमने यानी कि क्या किया, हमने पहले वाले में 2 जोड़ा, फिर वर्ग किया। पहले वाला जो पद था, पहला वाला पद 1 था, 1 में हमने 2 जोड़ा तो 3 का वर्ग हो गया। फिर 3 का, फिर उसका वर्ग कर दिया। फिर दूसरे वाले पद में हमने, दूसरा वाला पद हमारे पास था, कितना था, 3 था। 3 में फिर हमने 3 जोड़े, एक बढ़ा के जोड़ा, 6 हो गया, 6 का वर्ग हो गया। फिर तीसरा पद में 6 था, 6 का वर्ग क्या था, अब उसमें 4 और जोड़ करके वर्ग कर दिया, 6 4 10 का वर्ग। फिर 10 में 5 और जोड़ लीजिए, 15 का वर्ग। 15 में 6 जोड़ेंगे, 21 का वर्ग। तो इसका उत्तर 441 आएगा। अगर भाई तो भी आपके दिमाग में ये नहीं आता है तो देखिए, ऐसे भी है ये क्वेश्चन। पहला वाला टर्म से 1 का क्यूब, दूसरा वाला टर्म 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 9 हो गया। देखिए, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 9 हो गया। फिर तीसरे टर्म्स के लिए देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब किया हमने। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 36 हो गया। फिर इसमें फिर वही किया हमने, इसमें अगले उसके लिए क्या किया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब किया। देखो, 100 हो गया चौथा पद के लिए। मतलब जितने टर्म्स हैं उतना क्यूब। पांचवे के लिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का किया तो 225 आएगा। आप क्यूब करके ऐड करके जोड़ सकते हैं। देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसको जोड़ने का बहुत सरल तरीका है। 1 का क्यूब और 2 का क्यूब 9 आता है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 9 धन 3 का क्यूब, 9 धन 3 का क्यूब माने 27, 36 हो गया। फिर यहाँ 3 का क्यूब तक 36 आ रहा है और 4 का क्यूब 64 हुआ तो 36 और 64 100 हो गया। फिर यहाँ 5 का क्यूब है तो 4 का क्यूब तक 100 आ रहा है, 5 का क्यूब 125 हुआ तो ये हो गया हमारा कितना, 225 हो गया। फिर यहाँ 5 का क्यूब तक 125 आ रहा है, 6 का क्यूब कितना हुआ, 216, 125 में 216 जोड़ा तो 441 हो गया। इस तरह से कर। तो अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए, ये एक फॉर्मूला ये भी है। देखो, 1 का वर्ग, पहले वाला 1 का वर्ग है, दूसरा वाला 1 धन 2 3 का वर्ग है, तीसरा वाला 3 धन 3 का वर्ग है। देखो, पहले पद में, दूसरे पद में 2 जोड़ा, तीसरे पद में 3 जोड़ा, चौथे पद में 4 जोड़ा, पांचवें पद में 5 जोड़ा, छठे पद में 6 जोड़ा। वही मैं बता रहा हूँ। अब आप बात कर रहा था, अगर मैथ्स के स्टूडेंट है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। देखो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अगर हम करें, एन टर्म्स तक करें तो सिग्मा एन क्यूब हुआ। सिग्मा एन क्यूब इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हो रहा है। 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब करेंगे तो आप वहां से करके देखिए, इस सूत्र में रख के देखिए, अब आपका क्या हो जाएगा, 1 धन 2 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 धन 2 धन 3 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब धन 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 धन 2 धन 3 धन 4 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। किस सूत्र के तहत, इस सूत्र के तहत। तो बहरहाल, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हल करते हैं। ठीक, थैंक यू।